ने मेरी मृदा में किसी तरह का रसायन नहीं डाला, किसी तरह का जहर नहीं डाला, किसी तरह का यूरिया डीएपी कुछ नहीं डाला। एक ये आपने जो मॉडल बनाया है इसको जरा बताएंगे कि कैसे ये 100 फीट लंबी जमीन ली, 10 फीट तोड़ी ली, कुल मिलाकर 1000 स्क्वायर फीट जमीन। गोभी को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 12 किलो से लेकर के आखिरी तक मैं 25 किलो 150 ग्राम की तैयार कर ली। हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जगदीश पारिक जी को पद्मश्री देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। जगदीश जी का दूसरी जो उपलब्धि है, इनको गोभी मैन ऑफ द इंडिया का भी नाम दिया गया है। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। बहुत चर्चा होती है किसानों के बीच में कि अगर आप डीएपी, यूरिया, नैनो का यूज नहीं करेंगे तो आपके उत्पादन आपका घट जाएगा। ये भ्रांत धारणाएं हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जो उत्पादन हमारे खाद से होता है वो रसायन से कभी भी नहीं होता है। अब तक मैंने मेरी मृदा में किसी तरह का रसायन नहीं डाला, किसी तरह का जहर नहीं डाला, किसी तरह का यूरिया डीएपी कुछ नहीं डाला। मैंने कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि जो पेड़ को चाहिए वो समय पर दिया, समय पर पानी दिया, समय पर निराई गुड़ाई करके और मैं खेती करता चला आया। मैंने 6 फीट लंबी लौकी तैयार की, 7 फीट लंबी घिया तैयार की, 86 किलो का कद्दू तैयार किया, 1 मीटर लंबा बैंगन तैयार किया, 400 ग्राम के 86 किलो का कद्दू, हाँ 400 ग्राम के प्याज, आधा किलो से ऊपर का आलू, ये सब सब्जियां ऑर्गेनिक तैयार की। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं सबको एक साथ लेकर के नहीं चल सकता, तो मैं केवल गोभी के पीछे लग गया। गोभी को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए चलता रहा, 12 किलो से लेकर के आखिरी तक मैं 25 किलो 150, जब मुझे पुरस्कार मिला था उस वक्त मैंने 25 किलो 150 ग्राम की तैयार कर ली। आज की डेट में आप खेती करते हैं और कितना उसका उत्पादन लेते हैं? मैं सीजनेबल सभी तरह की सब्जियां 20 आदमी परिवार में है, उनके खाने के लिए गेहूं जो तैयार हो रहे हैं। इनके अलावा दलहन भी करता हूँ, तिलहन भी, जो घर में तेल काम आए उसके लिए तिलहन, पशुओं के लिए चारा भी हो जाए, और बाकी सब सीजनेबल सब्जियां। गोभी का उत्पादन साल भर में कितना गोभी का उत्पादन साल में 12-13 लाख रुपए के करीब होता है, कर लेते हैं? हाँ, और अन्य सब्जियां मिलकर के 13 से 15 लाख रुपए के बीच में हो जाती है इसको। एक ये आपने जो मॉडल बनाया है इसको जरा बताएंगे कि कैसे ये काम करता है और एक साथ आप कितने फसलों को आप इससे ले सकते हैं? ये 100 फीट लंबी जमीन ली, 10 फीट तोड़ी ली, कुल मिलाकर 1000 स्क्वायर फीट जमीन ली। इसकी निराई गुड़ाई करवा करके इसको कंप्लीट तैयार कर दिया। हर 10-10 फीट पर मैंने बल्लियां लगा दी, और बल्लियां लगा करके साइडों में बल्ली लगा करके ऊपर जाड़ लगा दिया, और वो जाड़ लगा करके 10 फीट खेती तो होती है नीचे, और 10 फीट ये, 10 फीट साइड में और 10 फीट ऊपर, 30 फीट का रनवे हो गया। तो इसमें तो मैं हरा धनिया, शिमला मिर्च, बेल के टमाटर और खीरा वगैरह ये महंगी सब्जियां गर्मियों में लेता हूँ। दूसरी ये जो साइड में है उनमें लौकी, तुरई आदि जो बेलें हैं वो लगाता हूँ। इनको बेलों को छड़ने के लिए हर दोनों तरफ से 30-30 फीट का सहायता मिल जाएगी, तो लगेंगी। जब ये लगेगी तो ये जो झाड़ बना रखे उसमें लटकेंगी, लटकने से ये बड़ी होती है। जब उत्तर से हवाएं आती हैं तो यहाँ पाल लगा दो, पाला पड़ता है तो ऊपर लगा दो। पश्चिम से हवाएं गर्मी में आती हैं तो एक साइड बंद कर दो, तो आपको जो फसलों में जो बीमारी होती है इसके साथ साथ पाले से, लू से, इनसे जो फसलों को नुकसान होता है वो भी बचता है। तीसरा, कम पानी लगता है इसमें। जगदीश जी, एक सवाल जो है कि आप गोभी मैन के नाम से जाने जाते हैं, देश भर में मशहूर हैं, तो ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गोभी की कौन कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट होती है और उससे वो ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं? देखो मैंने क्या किया कि सब जितने भी तरह के जो बीज थे देशी वैरायटी में, उनको ग्रासरूट टेक्नोलॉजी सिलेक्शन विधि से एक बीज तैयार किया, और वो बीज आप ऑल सीजन देशी में काम में ले सकते हैं, जो मेरे पास तैयार है। आईसीआर से उसकी मंजूरी मिल गई, बेचने का मुझे अधिकार मिल गया। ये लौकी की बात कर रहे हैं हम लोग जो तो ये कौन कौन सी वैरायटी आप ये वैरायटी क्या है कि ये तो हमारी जो परंपरा में चलती आ रही थी यही वैरायटी है। इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छी मात्रा में लगती है। ये देखो आप,
1 2 3 4 5 6 और 6 के साथ में 3 ये 9। अब एक ही जगह 9 लगी हुई है, तो आप आए हैं ऑफ सीजन में, अगर वास्तव में आप सीजन पर होते तो मैं एक एक जगह आपको ऐसे दिखाता कि केवल पत्ते नहीं, आपको लौकी दिखाई देती। ये बीज मैं अपने पास रखता हूँ और इनके बीज के लिए लौकी जो तैयार बीज दिखाए हैं वो उसके बीज तैयार करके अगले साल इसको बो देंगे। आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला और ये एक देश का गौरव होता है। आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं भाइयों को किसानों बताएं। को यही कहूंगा कि वो लौट करके उसी दिशा में वापस आ जाए जिसमें अपने बुजुर्ग थे। जैविक खेती पर ध्यान दें। हर किसान अपने खेत पर कम से कम 100 पेड़ तो फलदार पेड़ भी लगाए, जो हर सीजन में किसान के बच्चों को खाने के लिए मिले। पशुपालन करे ताकि उनको दूध मिले, उनके गोबर को जमीन में डाले, मृदा में डाले, फसल का उत्पादन ज्यादा हो। तो यही कहूंगा, और रसायन का प्रयोग नहीं करें। ऐसे ही स्टोरीज और वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।